4 पंक्तियां स्वामी जी पर, 4, 6, 8 पंक्तियां, 10 पंक्तियां स्वामी जी पर पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ। क्या है स्वामी जी, ये बताने की कोशिश करता हूँ। पातंजलि के इस प्रांगण में हम कुछ कवि पधारे हैं, स्वामी जी के श्री चरणों में 100 नमन हमारे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में 100 नमन हमारे हैं। एक पुरोधा जाग रहा है सोया देश जगाने को, एक मसीहा हमें मिला है विश्व निरोग बनाने को, एक मसीहा हमें मिला है विश्व निरोग बनाने को। सबके तन को मन को स्वस्थ बनाने की अभिलाषा है। पंक्ति बहुत अच्छी लगे तो बहुत तालियां चाहता हूं। सबके तन को मन को स्वस्थ बनाने की अभिलाषा है। रामदेव जी इंकलाब की एक नई परिभाषा है। रामदेव जी इंकलाब की एक नई परिभाषा है। तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति है ये। ऋषियों मुनियों से वरदानित भारतीय संस्कृति है ये। मर्यादाओं परंपराओं के ये शिष्ट आचरण है। भारत भू पर वैदिक मूल्यों का ये पुनर्जागरण है। भारत भू पर वैदिक मूल्यों का ये पुनर्जागरण है। आज हजारों नहीं करोड़ों दिल के अभिनंदन हो तुम। व्याधि भुजंगों के दंशों से मुक्ति के चंदन हो तुम। व्याधि भुजंगों के दंशों से मुक्ति के चंदन हो तुम। 2 पंक्तियां सुनना और स्वामी जी की ओर देखना। बच्चों जैसा मुस्काते हैं, सहज सरस हैं स्वामी जी। और अगली पंक्ति आशीर्वाद मांगती है आपका, स्वामी जी के चरणों में रखता हूं। बच्चों जैसा मुस्काते हैं, सरल सरस हैं स्वामी जी। व्याधि काल के घोर तिमिर में ज्योति कलश हैं स्वामी जी। व्याधि काल के घोर तिमिर में ज्योति कलश हैं स्वामी जी। व्याधि काल के ज्योति शिविर में ज्योति कलश हैं स्वामी जी। भारतीयता राष्ट्रवाद का शंखनाद है स्वामी जी। नारायण का इस धरती को दिव्य प्रसाद है स्वामी जी। नारायण का इस धरती को दिव्य प्रसाद है स्वामी जी। घोर निराशा में भागीरथ जैसा सफल यत्न हो तुम। 1.25 अरब भारत वालों के दिल के भारत रत्न हो तुम। 1.25 अरब भारत वालों के दिल के भारत रत्न हो तुम। जिनको वतन बहुत प्यारा है, स्वामी जी के साथ चलें। स्वामी एक मशाल बने हैं, हम भी उनके साथ जलें। राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद आदर्शवाद का नारा है। भ्रष्ट तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था को जिसने ललकारा है। भ्रष्ट तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था को जिसने ललकारा है। काले धन की अलख जगाने का अभियान किया तुमने। काले धन पर अलख जगाने का अभियान किया तुमने। कदम कदम पर अमर शहीदों का सम्मान किया तुमने। कदम कदम पर अमर शहीदों का सम्मान किया तुमने। जिनके संकल्पों में उगता वैदिक युग का सूरज है। जिनकी ताकत जिनकी दौलत भारत भूमि की रज है। भारत माँ के आज हजारों, भारत माँ के आज करोड़ों भूखों की आवाज हो तुम। और करोड़ों अपने भक्तों के मस्तक का ताज हो तुम। स्वामी जी तो मेरी भारत माता की एक थाती हैं। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, बहुत प्यार मांगता हूँ, बहुत प्यार। स्वामी जी तो मेरी भारत माता की एक थाती हैं। ऐसा बेटा पाकर पूरी सदी धन्य हो जाती हैं। ऐसा बेटा पाकर पूरी सदी। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। आज्ञा हो तो मैं भी। मैं स्वामी जी के आदेश पर नहीं आता, मैं स्वामी जी से भीख मांगकर उनके चरणों में बैठने के लिए आता हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मुझे यहाँ सुकून मिलता है, मेरी आत्मा को यहाँ पर आनंद मिलता है।
मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के आज जो कविता पढ़ना चाहता हूं, हम जो नक्शा देखते हैं उसमें काफ़ी हिस्सा भारत के पास है ही नहीं, वो कश्मीर है। मैंने कश्मीर पर एक कविता लिखी है, मुझे संदर्भ याद आ गया पूज्य स्वामी जी के कहने से। मैं कश्मीर पढ़ता हूँ, उससे पहले कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिए जो मेरे मूल चरित्र की पंक्तियाँ हैं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की। राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं मैं ऐसा। क्या इतिहास लिखा गया? गांधी की बकरी को बांधने वाली जंजीर को सुरक्षित रखा गया संग्रहालय में, और कहा गया कि दर्शन करो ये वो जंजीर है जिसमें महात्मा गांधी की बकरी बांधी जाती थी। लेकिन भगत सिंह की गर्दन में पड़ने वाले फांसी के फंदे की कहानी आज तक जनता को सुनाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती। ये पीड़ा जन्म देती है कश्मीर जैसे आंदोलन को, ये पीड़ा जन्म देती है कश्मीर के दर्द को, ये पीड़ा जन्म देती है बोडो आंदोलन को, ये पीड़ा जन्म देती है हमारे आक्रोश को। मैं कश्मीर पर एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, जहाँ आपको लगे आपके दिल का एहसास है, वहाँ मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। ये हर कवि का एक रोग है, उसको तालियाँ चाहिए होती हैं। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, गंधों के घर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, आजादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने। और स्वामी जी ने जो कहा कि हमारा है ही नहीं, जो हमारे पास है सच मानिए वो भी हमारा नहीं है। सेना को हटा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है। छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है, दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की। दरबारों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की, दरबारों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की। कश्मीर है जहां तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहां रुदन है बच्चों की किलकारी में। कश्मीर है जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते हैं। कश्मीर है जहां हौसलों को दिल तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। अपहरणों की रोज कहानी होती है, अपहरणों की रोज कहानी होती है। धरती मैया पानी पानी होती है, झेलम की लहरें भी आंसू लगती हैं, गजलों की बहरें भी आंसू लगती हैं। मैं आंखों के आंसू को ललकार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। कैसा है कश्मीर देखिएगा,
काश्मीर है जहाँ गर्द में चंदा सूरज तारे हैं, झरनों का पानी रक्तिम है, झीलों में अंगारे हैं। काश्मीर है जहाँ फिजाएं घायल दिखती रहती हैं, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती हैं। काश्मीर है जहाँ दरिंदों की मनमानी चलती है, घर घर में एक एक 56 की राम कहानी चलती है। काश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक। और 2 पंक्तियां आपका अतिरिक्त समर्थन मांगती हैं। ये शर्मनाक घटना भी हिंदुस्तान जैसे देश में ही घटती है। समर्थन मांगता हूं पीछे तक सबका। काश्मीर है जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा है। काश्मीर है जहां देश का शीश झुकाया जाता है, गूंगा पहरावन ओढ़े सिंहासन है। और समर्थन करना, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है, लूले लंगड़े संकल्पों के भाषण है, फूलों की घाटी लाशों की मंडी है, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी है। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। ये संवेदनाओं का मर गया देश है, जो महिलाओं पर रात के 12-1 बजे लाठीचार्ज करता है। संसार के इतिहास में जो कहीं नहीं हुआ वहां वो करता है। हमको 2 आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, हमको 2 आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती है आतंकों के जूतों पर। काश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, 4थी पंक्ति में एक महापुरुष का नाम लेता हूँ। मेरी कविता में सिर्फ इस महापुरुष का नाम आता है। आपको लगे उसके लिए आपके दिल में सम्मान जगता है ना, उसका नाम सुनकर आदर जगता है, आदर की एक भी किरण जगती है आपके दिल में, तो तालियों से बताना कि उस व्यक्ति को यह देश आज भी कितना याद करता है, कितना प्यार करता है। पूज्य स्वामी जी के मुंह से शब्द सुनता रहता हूं अक्सर, उस व्यक्ति का नाम लेता हूं कविता में और आपका समर्थन मांगता हूं। पीछे तक एक एक व्यक्ति का हाथ उठाकर सुनिएगा। कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की। मैं भारत के आंसू का संतरास मिटाने निकला हूं, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। अंतिम छंद पढ़ता हूं। और स्वामी जी केवल ऊपर का हिस्सा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एटलस नहीं है जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा छापती हो, जो हमारे पास है उसको भी। मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, किसी भी मुल्क की एटलस में कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं छपता। नेपाल तक अगर भारत से नमक नहीं जाए नेपाल, तो उस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। वहां भी जो एटलस छपती है उसमें कश्मीर को इट इज ए डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाक के बीच विवादित क्षेत्र छापा जाता है, भारत का हिस्सा नहीं छापा जाता। मैं पूज्य स्वामी जी के इस मंच से भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मंच के नीचे मंच पर खड़ा होकर पतंजलि योग पीठ में एक रास्ता गाता हूं। हे प्रभु, किसी तरह से दिल्ली में एक ऐसी सरकार भेज दे जो मेरी इस शर्त को पूरी कर दे, तो कश्मीर का नक्शा, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा उसी रात। और ये होगा, ऐसी सरकार आएगी, ऐसी सरकार भी आएगी। एक ही रास्ता है कि कश्मीर का नक्शा दुनिया ठीक कर ले, कश्मीर हिंदुस्तान के नक्शे में छप जाए। उसका एक ही रास्ता है। मैं गाता हूं, आप समर्थन करो तो ऐसे करना कि समर्थन है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं,
जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हैं, जब कृष भारत के नारे हैं गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता है बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दे, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो माँ वीणा पाणी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। हमने एक अच्छा संविधान बनाया। मैं संविधानविद होने के नाते ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमने संविधान में अधिकतर दुनिया की सब अच्छी बातें शामिल की। लेकिन जब मैं संविधान पढ़ाने जाता था और घर लौटता था तो ये सोचता था, दुखी होता था, रोता था कि संविधान की किताब में जो जो लिखा है वो देश में कहीं नहीं होता, और जो जो देश में हो रहा है वो किताब में कहीं नहीं लिखा। जो लिखा है वो होता नहीं है, जो होता है वो लिखा नहीं है। तो एक दिन संविधान मेरे सपने में आके खड़ा हो गया। तो संविधान ने कहा कि मेरी भी सुनोगे कवि, मुझ पर जो 60 सालों में अत्याचार हुए हैं, सिंहासनों ने, सियासत ने, राजनेताओं ने जो मेरे साथ सलूक किया है, जो मेरे आंसू हैं, मेरी चीख है, मेरा क्रंदन है, उसको भी कोई सुनेगा? तो मैंने संविधान से जो सुना उसको शब्द दे दिए हैं। संविधान जो बोला है, मेरे जीवन की पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं है, वरना मैंने सरकारों के खिलाफ कविताएं लिखी हैं। जो सरकारें बहुत बहुत अपने को अहंकारी समझती थी वो सरकारें गिरी हैं। मेरा मत है कि कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं होती। एक वाक्य मेरे नाम से याद रखना, सरकारों का समर्थन नहीं होती कविताएं, सिंहासन का समर्थन नहीं होती कविताएं। जब कविता सिंहासन का समर्थन करती है तो या तो सिंहासन गिरता है या कविता मरती है। मैंने कविता को मरने से बचाने की कोशिश की और अंबर के शब्दों में बोला है, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़। पूरी कविता पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं है। किसी के खिलाफ है तो मेरे भी खिलाफ है, क्योंकि 1/120 करोड़ हिंदुस्तान मैं भी हूं। पूरा कविता में संविधान भारत के 120 करोड़ लोगों से बात करता है, अपनी चीख, अपना क्रंदन, अपने आंसू, अपनी व्यथा, अपनी आत्मा का दर्द दिखाता है देख 20 करोड़ लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ। पूरी कविता में संविधान बोलता है, कवि नहीं बोलता। इतना बस समझ लीजिएगा, आप तक कविता पहुंच जाएगी। और जहां पहुंच जाए तो मुझे भी एहसास कराइए। थोड़ी सी गंभीर कविता है, मैं भाइयों से थोड़ा उम्र में बड़ा हूं। मैं जिन विषयों पर लिखता था उन्हीं विषयों पर मेरे छोटे भाइयों ने लिखना शुरू किया और मुझसे अच्छा लिखना शुरू किया। तो मैं बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। मैंने ऐसे विषयों पर लिखा जो विषय इन्होंने पढ़े ही नहीं है, उस पर लिख नहीं सकते। आपको यकीन नहीं होता, इन लोगों से मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। मैंने LLD की, सुनील जोगी को बुलाया, मैंने कहा मैंने LLD की है, ये कानून की दुनिया की आखिरी डिग्री है। तो ये बोले भाई साहब LLD कर ली? मैंने कहा कर ली। बोले B.Ed नहीं कर सकते थे? अच्छा, मैंने बाद में सोचा कि कहने में तो इनकी भी बात ठीक है, जब पढ़ाना ही था तो B.Ed करके पढ़ाओ कि LLD करके पढ़ाओ। ये मैं इसलिए बोला इतनी देर कि सुनील जोगी का प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। कम क्या हो जाए, नष्टी हो जाए, क्योंकि मैं किसी और की दीवार पर पोस्टर लगाने का आदी नहीं हूं। समझे होंगे आप मैं कहना क्या चाहता हूं।
मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, मन की पीड़ा खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं। लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संबोधन हूं। मैं आचरणों का लेखा हूं, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रावण वध पर हंस लेता हूं, दुर्योधन हट पर रोता हूं। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई एक शब्द आएगा, एक लाइन छोटी सी, वो दिल में जाके तीर की तरह चुभे तो उठे जोरदार तालियां। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूं, मैं जब से आबाद हुआ हूं, अपनों से बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं, मैं ऊपर से हरा भरा हूं। संसद में 100 बार मरा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा। मैं भारत का संविधान हूं, संसद में 100 बार मरा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहां से शुरू होती है कविता। मेरा मन था स्वामी जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी, मैं बहुत दिनों बाद मैंने कोशिश की कि मैं एक कविता कानों के लिए नहीं, जो लोग देश से प्यार करते हैं उनके दिलों पर छपने के लिए लिखना चाहता हूं। इस देश में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ कितने ऊंचे हो सकते हैं, ये मापदंड तय करने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो कहीं मेरा भी नाम लिखा जाएगा। लेकिन मैं एक कविता ऐसी लिखना चाहता था, एक कविता ऐसी लिखना चाहता था जो केवल कानों के लिए नहीं हो, दिल पर छपने के लिए हो। थोड़ी गंभीर होगी आगे कविता, लेकिन आप मुझसे मन से जुड़े रहे तो एक एक पंक्ति आपके दिल पर छपने के लिए दस्तक देगी आपके दिल पर, यह दावा करता हूं मैं। मन से सुनिएगा। मैं भारत का संविधान हूं, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। मैं भारत का संविधान हूं, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का यह कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं, आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं, निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं। बहुत सुंदर। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं ग्रामीण युवा भारत के दिलों के लिए, दिलों पर दस्तक देने के लिए। मेरी कविता की सबसे गंभीर पंक्तियां हैं। मंचों से गंभीरता खत्म हो गई। लाफ्टर शो, ये कॉमेडी सर्कस, ये कविता का हिस्सा बनने लगे। लोग उन्हें कविता का पर्यायवाची समझने लगे। वो हास्य का माध्यम हो सकते हैं, कविता का पर्याय कभी नहीं हो सकते। ये कॉमेडी सर्कस, ये लाफ्टर शो 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं। और कविता नव संवत्सर की साहित्य की धारा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, नव संवत्सर की परंपरा की तरह। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके दिलों तक पहुंचे तो आपके पूरे सदन की तालियां उठें और मुझे बताएं कि गंभीरता को भी आप किस तरह स्वीकार कर सकते हैं। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूं, मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। मैं चोटिल हूं, क्षत विक्षत हूं। मैंने यूं आघात सहा है,
जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका कर, और संभालना एक लाइन, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, जिंदा हूं या मरा पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान। बहुत सुंदर। दिल्ली में तमाशा चल रहा है। एक गांव में किसी आदमी ने जुल्म कर दिया, तो गांव में पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा कि इसको सजा दी जाएगी, या तो ये 10 प्याज खा ले या 10 कौड़े खा ले। उसने कहा साहब प्याज खा लूंगा। एक प्याज खाई तो आंसू आ गए, बोले साहब मैं प्याज नहीं खा सकता, कौड़े मार लो। एक कौड़ा मारा तो खाल उघड़ गई, बोले साहब प्याज ही खिला दो। फिर प्याज खाई, फिर आंसू आ गए, बोले साहब कौड़ा ही मार लो। 10 प्याज भी खाई और 10 कौड़े भी खाए। बहुत सुंदर। प्याज भी खा रही है और कौड़े भी खा रही है। और जो हो रहा है उस सब की नींव में हमारे स्वामी रामदेव जी का काले धन का खिलाफ चला हुआ अभियान है। चेतना दी देश को, जागरण दिया देश को, उल्लास भरा देश के आम लोगों में, निराशा खत्म किया आम लोगों के दिल से। इस पुण्य अभियान के लिए हम पूज्य स्वामी जी के सब लोग नतमस्तक होकर के उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थोड़ी कविता गंभीर होगी, मैं इसलिए आपको हल्का कर रहा था, मन से समझिएगा। मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैं भारत का संविधान हूँ, मेरे बदकिस्मत लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं, मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं, हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है, संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है, मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ, मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है, माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है, गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा। बहुत सुंदर। गर्दन पर जो दाग दिखा है ये लश्कर का नाम लिखा है, मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है, आंखें गंगा यमुना जल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, मेरे सब सूबे घायल हैं, आंखें गंगा यमुना जल हैं, माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी, पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है, जलियांवाला बाग हुआ है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले। एक पंक्ति पर कविता लिखी मैंने, एक पंक्ति ने मुझे सोने नहीं दिया कई दिन। एक पंक्ति दिमाग में आई थी, बस उस पंक्ति को पकड़ लो तो पकड़ के बताना कि मुझ तक पहुंचाना, उस पंक्ति को पकड़ करके आपने पकड़ी। मेरा गलत अर्थ करते हो, मैं भारत का संविधान हूं, मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो, खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो, मुझ में खोट समझने वालों, मुझको वोट समझने वालों, पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, जैसा हिंदुस्तान दिखा है, ऐसा मुझ में कहां लिखा है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से। बहुत सुंदर, क्या बात है। जैसा हिंदुस्तान दिखा है ऐसा मुझ में कहां लिखा है, मैं भारत का संविधान हूं, वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है, खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है, जनता मौन साध बैठी है, सत्ता हाथ बांध बैठी है, चौखट पर आतंक खड़ा है, दिल में भय का डंक गड़ा है, कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता, सबके आगे प्रश्न खड़ा है, देश बड़ा या स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहां है, तो फिर मेरा दोस्त कहां है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। संसद मेरा अपना दिल है, संसद की कार्रवाई मत देखना वरना हॉरर फिल्म देखना भूल जाओगे। संसद मेरा अपना दिल है। मैं फिर बीच में एक बार घोषणा करता हूं, जिनको मेरी कविताएं अच्छी लगें, सीडी पीछे आज उपलब्ध है, किताब भी उपलब्ध है, पूज्य स्वामी जी से आज्ञा ले ली गई है, इसलिए आप पीछे स्टॉल लगा होगा, वहां से ले सकते हैं, अन्य कवियों की भी। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। और एक शब्द बोलता हूं, वो विस्फोट पैदा करेगा आपके भीतर। तो मेरी ये कहते हुए भी कि आपने आज जीवन की सर्वश्रेष्ठ तालियां दी, लेकिन फिर भी एक शब्द विस्फोट पैदा करे तो तालियों को विस्फोट का रूप और देना, विस्फोट पैदा करे आपके भीतर वो शब्द तो सुनना। आप सब जानते हो आजकल चर्चा में है,
संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए हैं, दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। योग ऋषि स्वामी